अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़र हैदर है और मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये है कि अक्सर औक़ात हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और हमें उनको साथ डील करने में मसला आता है। तो आज हम जिस चीज़ से बात करेंगे वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स के साथ कैसे डील किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको वो तरीके बताऊँ कि हम कैसे डील करेंगे, मेरा ख़्याल से कुछ ऐसी सूरत हाल से वाकिफ़ होना लाजमी है जिस कैफ़ियत में मरीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। कुछ ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जिस तरह शक व शुबे की बीमारी होती है जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उनके दिमागों में कुछ ऐसे शक पाले होते हैं उन्होंने, जैसे कि कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है या उन्हें कोई मारना चाहता है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफ और डर का शिकार होते हैं और अक्सर औक़ात गुस्से में भी आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ मिजाज के मसले ऐसे होते हैं जिसमें इंसान का बहुत छोटी सी बातों में भड़क जाना बहुत नॉर्मल होता है और ऐसे मरीज़ अक्सर औक़ात छोटी छोटी बातों में गुस्से में आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसको लेने के बाद मरीज़ों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो अक्सर औक़ात बहुत आसानी से गुस्से में आ जाते हैं। इसी तरीके से एक और बीमारी जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, इसमें भी बुज़ुर्ग अक्सर औक़ात गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको भूलने की बीमारी होती है, वो छोटी छोटी बातों पे जल्दी से उलझ जाते हैं। तो ये तो वो तमाम कैफियत हैं जिसमें इंसान बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या मरीज़ ऐसे गुस्से में आ जाते हैं, और अब हम आपको वो तरीके बताएंगे कि जिनसे आप ऐसे मरीज़ों को एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपके पास मरीज़ इस तरह के आपके क्लिनिक में आएँ तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर जो बाकी अफराद बैठे हैं उनको कोशिश करें कि उस कमरे से निकलवा दें। ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत दफ़ा ऐसे मरीज़ों का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से की हालत में किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अक्सर औक़ात जो बाकी अवाम बैठी होती है वो भी ऐसे मरीज़ों के साथ डील करने के बारे में इल्म नहीं रखती, तो वो भी कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो कि मरीज़ के गुस्से को मज़ीद भड़का सकता है। तो सबसे पहले तो उस कमरे के अंदर से ऐसे तमाम अफराद को निकलवा दें जिनकी प्रेजेंस की वजह से मरीज़ मज़ीद गुस्से में आ सकता है। दूसरी चीज़ हमेशा से ये करें कि जैसे ही आपको लगे कि मरीज़ गुस्से में आ रहा है तो फ़ौरी तौर पर मदद तलब करें, गार्ड्स को बुलवा लें ताकि अगर मरीज़ को पकड़ने की ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोग फ़ौरन आपके पास मौजूद हों ताकि किसी भी किस्म की कोई नुकसान से बचा जा सके। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास ऐसे मरीज़ आते हैं तो आपने उनके साथ लड़ाई और बहस नहीं करनी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, उन्हें बताएं कि मैं डॉक्टर हूँ और उनको एक कमरे में ले जाएं। उस कमरे की खासियत ये ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ पे आप बैठे हों वो आपकी कुर्सी दरवाजे के बिल्कुल पास हो ताकि अगर आपको निकलना पड़े फ़ौरी तौर पे तो आप आराम से निकल सकें। दूसरी चीज़ ये कि उस कमरे की कुंडी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि जब मरीज़ गुस्से में आते हैं तो अपने आप को भी इस कमरे में लॉक कर सकते हैं, साथ में डॉक्टर को भी लॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपने हिफाजती तदाबीर का ज़रूर ख्याल रखना है। जब आप मरीज़ से बात करना शुरू करें तो आपकी टोन हमेशा मरीज़ की बात को समझने वाली होनी चाहिए। आप उनको इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि आप उनका यहाँ पे मसला सॉल्व करने के लिए हैं और वो किसी भी किस्म के ख़तरे में नहीं हैं। आप मरीज़ उनके गुस्से की वजह दरियाफ़्त करें। बहुत सी दफ़ा ये देखा गया है कि अगर मरीज़ खड़ा हुआ है तो उसको बैठ जाने का कहने से उनके गुस्से की कमी आ जाती है। इसी तरीके से अगर मरीज़ बैठा हुआ है तो थोड़ी देर अगर वो लेट जाएँ तो भी उस चीज़ से उनके गुस्से में कमी आ जाती है। आप मरीज़ को पानी या कोई जूस भी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आप पानी या जूस जिस भी ग्लास में ऑफ़र करें वो या तो प्लास्टिक का हो या पॉलीस्टीरीन का, क्योंकि अगर मरीज़ गुस्से में आके कोई कांच का ग्लास तोड़ दे तो उससे वो अपने आप को या आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप मरीज़ से एक दफ़ा ज़रूर पूछें कि अगर उनके पास कोई असलहा है तो वो उसको साइड पे रखते हैं। अक्सर औक़ात जब मरीज़ गुस्से में होते हैं तो असलहा या हथियार का एक ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को या करीब बैठे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मरीज़ से ये ज़रूर पूछें कि अगर उनके पास कोई असलहा या हथियार है जिससे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने आप को, तो उसको मेज़ पे किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जो कि उनकी पहुँच से दूर हो। आप आहिस्ता से उनके मसले के बारे में पूछना शुरू करें, उनको साथ साथ यकीन दिलाते रहें कि आप उनके मसले को हल करने के लिए मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी ज़हनी अमराज होते हैं जिनकी कुछ खासियात होती हैं, उनको जहन में रखते हुए मरीज़ से इंटरव्यू कीजिए। जिस तरह जो मिजाज के मसले के मरीज़ होते हैं, जिस तरह कोई मैनिक मरीज़ है तो उनमें आप मरीज़ के गुस्से को डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से हल कर सकते हैं, यानी कि आप उनका ध्यान बटा सकते हैं। ऐसे मरीज़ों में इस तरह की टेक्निक्स बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। इसी तरीके से जब पेशेंट कोई साइकोसिस का हो, यानी कि वो अपनी बातों पे बिल्कुल जो कि बेशक सच्चाई से
مختلف باتیں ہوں، لیکن وہ ان کے اوپر جب قائم ہوتے ہیں تو ان سے ایسے مریضوں سے ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات اس بحث کرنے سے ان کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض ڈرگز کے بعد آپ کے پاس آیا ہے تو ایسی بھی کیفیت میں مریض کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا دھیان بٹا کے ان کو ٹھنڈا کریں۔ اگر ان کی کسی گھر والے سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اس گھر والے کے ساتھ مریض کا سامنا مت کروائیں، اور مریض سے صرف ایک وینٹ آؤٹ سیشن کے تحت ان سے کہیں کہ وہ اپنا غصہ یا اپنا جو بھی ان کو بات کسی کی بری لگی ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو باہر نکالیں۔ ایسی چیزیں کرنے سے مریض کا اکثر اوقات غصہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی ایسی صورتحال ہوتی ہیں جس میں ان تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرنے کے باوجود بھی مریض کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یا ڈاکٹر کو یا جو باقی اسپتال کا عملہ ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ آئے تو آپ ویٹ مت کریں اور فوراً فزیکل ریسٹرین یعنی کہ لوگوں کو بلا کے مریض کو پکڑوائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو یا آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آخری حل ہمارے پاس ادویات کا ہوتا ہے۔ اگر ہماری تمام گفتگو اور ان ٹیکنیکس کے باوجود بھی مریض کام ڈاؤن نہیں ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو اپنی کلینکل پریکٹس میں استعمال کریں گے اور ان سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر اسی موضوع کے اوپر آپ کے کوئی سوالات ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا ذکر کریں، ہم ان کا جواب دیں گے۔ شکریہ۔